हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था उसके अंदर CSS और HTML की हमारे ट्यूटोरियल के अंदर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बात किया था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है और मतलब बेसिक्स ऑफ HTML एंड CSS क्या होते हैं। आज मैं बात करूँगा कि CSS को यूज़ कैसे करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और कैसे यूज़ करते हैं। आज हम लोग वापस से बात करेंगे इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के बारे में, लेकिन आज हम लोग मोर ओवर बात करेंगे एक्सटर्नल CSS के बारे में कि style.css की फ़ाइल बना करके उसके अंदर CSS कैसे लिखते हैं और एक प्रॉपर वे में CSS किस तरह से लिखा जाता है एक अच्छे से फॉर्मेट में। आज वो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि H1, ठीक है, यहाँ पे लिखूँ माई सेल्फ अमित दुबे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा माई सेल्फ अमित दुबे। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन हम लोग इसको रन करते हैं। सिस्टम बहुत हैंग कर रहा है यार। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ गया माई सेल्फ अमित दुबे। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ, ज़रा हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर ये एक लाइन थ्रू वाला जो डिज़ाइन है वो बन के क्यों आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे इसके अंदर CSS के अंदर यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम लोग निकाल देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो कोड है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो पहले उसको हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखिए हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। CSS में किसी टेक्स्ट के ऊपर क्या क्या होते हैं, जैसे फॉन्ट है, ठीक है। तो फॉन्ट में क्या क्या आता है, फॉन्ट का कलर आता है, फॉन्ट का साइज़ आता है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली आता है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आते हैं। और टेक्स्ट है तो टेक्स्ट एक अलग प्रॉपर्टी है, फॉन्ट एक अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ बोले जाते हैं। जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है। तो टेक्स्ट के ये सब जो CSS होता है ना, ये बड़े यूज़फुल CSS होते हैं जिस पे हमें वर्क किया जाता है। सो हम लोग ज़रा फॉन्ट से स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज मैं मोर ओवर कोशिश करूँगा कि मैं CSS के कोड के अंदर कोड ना करके सबसे पहले मैं ब्राउज़र पे ही चेक करूँगा कि कौन सा CSS मैं लिख रहा हूँ और उसका रिज़ल्ट कैसा आता है, ठीक है। सो हम लोग इस पे काम करते हैं सबसे पहले, ताकि आप लोगों को डेवलपर टूल पे काम करना ईजी हो जाए, ठीक है। सो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, बराबर। अब जैसे ये मैंने लिखा है माई सेल्फ अमित दुबे, ठीक है। अभी ये देखो, ये मेरा डेवलपर टूल है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा डेवलपर विंडो होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी लिख के आ रहा है, देखो ये यहाँ पे ये लिख के आता है पूरा आपका कोड। जो भी आप यहाँ पे HTML के अंदर जो भी आप कोड लिखते हो यहाँ पे लिख के आता है, और जो CSS होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। ये राइट साइड पे जो आता है वो CSS होता है, जो लेफ्ट साइड पे आता है वो HTML होता है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम लोग इस पेज को पहले डिज़ाइन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है,
क्लिक किया HTML को। ये जो प्लस का साइन है ना, हम लोग जिस भी टैग के ऊपर रहेंगे, जैसे अब हेड टैग है तो यहाँ पे ये देखो हेड आ गया, ठीक है। HTML है तो HTML आ गया, बॉडी रहेगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही यूज़फुल एक विंडो है, ठीक है, जिसको हम लोग धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी जैसे मैं बॉडी के ऊपर जाता हूँ, सबसे पहले HTML, पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या रखना है, जैसे मैंने ब्लैक रख दिया तो ये ब्लैक आ गया। अब बैकग्राउंड मेरा पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट मेरा एक भी दिख नहीं रहा। तो टेक्स्ट को दिखाने के लिए क्या करेंगे, इधर लिखते हैं कलर एफ क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, बराबर। तो ये जो कलर है ये एक CSS है, ठीक है। हमें किसी भी चीज़ को, अभी ये देखो ये जो H1 है ना, इसमें कोई भी कलर यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो इसकी वजह से ये मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक जो ब्राउज़र का जो CSS लगा हुआ है, ये मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, मार्जिन ब्लॉक एंड, इनलाइन स्टार्ट, फॉन्ट वेट, ये सब जो लगा हुआ है, ये ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ ऐड हुई है इसके ऊपर। अगर मुझे इसको चेंज करना हो तो क्या करेंगे, जैसे ये H1 है, ठीक है, मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा मार्जिन 0। मार्जिन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन का मतलब होता है, ये देखो, आप जब H1 के ऊपर कर्सर लेके जाते हो तो इसके टॉप में और बॉटम में ये जो येलो वाला ये जो पार्ट दिखता है, ठीक है, इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन का एक अपोजिट प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। अगर मैं पैडिंग जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 जैसे मैं लिखता हूँ 25 पिक्सल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या आया, ये जो ब्लू वाला प्रॉपर्टी है, ये जो ब्लू वाला सेक्शन है, ये क्या है, ये पैडिंग है। ये क्या कर रहा है, मतलब आपका जो फॉन्ट है, ठीक है, ये फॉन्ट के अंदर, अभी सपोज करो कि मैंने जैसे जैसे मैंने ये मेरा एक रिमोट है, ठीक है। अब रिमोट जो है वो एक बॉक्स है, बराबर। तो इस बॉक्स के बाहर और इस बॉक्स के बाहर, मतलब आउटसाइड ऑफ दिस बॉक्स, when I'm adding some properties that will called as a margin, right। अगर मैं इस बॉक्स के बाहर अगर मैं कोई प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ, मीन्स अगर मैं मार्जिन ऐड करूँगा तो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो इस बॉक्स के बाहर स्पेस लेगा और इस बॉक्स के अंदर स्पेस लेगा। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, जैसा भी हम लोग ऐड करेंगे। अगर मुझे मार्जिन टॉप से लेना है स्पेस तो मार्जिन डैश टॉप लिखेंगे, जो भी वॉट एवर प्रॉपर्टीज यू आर एडिंग, लाइक 15 पिक्सल, 20 पिक्सल, वॉट एवर इट इज़, राइट। अगर मुझे बॉटम से लेना है तो मैं लिखूँगा मार्जिन डैश बॉटम, वो उतना पिक्सल जो भी मुझे ऐड करना है। मुझे राइट से लेना है तो राइट से, और लेफ़्ट से लेना है तो लेफ़्ट से, ठीक है। तो इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। मतलब एनी बॉक्स, जो भी बॉक्स आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप बॉक्स बना रहे हो, जैसे अगर आपका कोई हेडिंग हो गया तो उस हेडिंग के आउटसाइड, जो भी उस हेडिंग का जो एरिया होगा, कोई भी हम लोग वर्ड लिखते हैं ना, तो वर्ड कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना विड्थ में उसका स्पेस है। अगर मैं लिखूं अमित, ठीक है, तो अमित एक वर्ड है, सपोज वो इतना बड़ा है, तो इतने बड़े वर्ड में कुछ विड्थ भी होगा, कुछ हाइट भी होगा, तो उसके बाहर जो प्रॉपर्टी ऐड होगी वो मार्जिन बोली जाती है, ठीक है। तो मार्जिन अगर मैं टॉप से दे रहा हूँ तो टॉप से, बॉटम से दे रहा हूँ तो बॉटम से, लेफ्ट या राइट से दे रहा हूँ, तो वहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी ऐड होती है उसको मार्जिन बोलते हैं। लेकिन उसी वर्ड में अगर मुझे उस वर्ड को और छोटा करना है, या मुझे उस वर्ड के इनसाइड, एक होता है आउटसाइड, एक होता है इनसाइड। इनसाइड मतलब पैडिंग। अब ये बॉक्स है, मुझे इस बॉक्स के अंदर, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये जितने भी बटन्स दिए हुए हैं, ये बटन है ना, इसके चारों तरफ का जो एरिया है उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ करके ही ये बटन को दिया हुआ है, ताकि इस पूरे रिमोट कंट्रोल की UI जो यूज़र इंटरफेस है, ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। जैसे आप लोग मोबाइल लेते हो तो मोबाइल में देखते हो ना, आइकन्स कैसे एकदम अलाइन करके बने हुए होते हैं, वो एकदम चारों तरफ चिपके हुए नहीं होते कि कॉर्नर से चिपके रहे, वैसा वो कॉर्नर से कुछ स्पेस बन के आता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्पेस बना होगा,
तो ये जो स्पेसिंग छोड़ के आ रहा है ना, उसको पैडिंग बोलते हैं। तो ये जो जो अगर हम लोग किसी बॉक्स के अंदर से स्पेस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैडिंग। बट गिविंग स्पेस आउटसाइड ऑफ दैट बॉक्स विल कॉल एज अ मार्जिन। तो वो हम लोग जो आउटसाइड कुछ देते हैं वो मार्जिन बोला जाता है, जो हम इनसाइड कुछ देते हैं वो पैडिंग बोला जाता है। ओके, ऑलराइट, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो ये हो गया हमारा पैडिंग 25 पिक्सल। तो जो पैडिंग होगा, वो पैडिंग जो होता है वो डेवलपर टूल में ब्लू कलर में आता है, जैसा कि आप लोग विंडो पे देख पा रहे होंगे, वो ब्लू कलर में आता है या ग्रीन कलर में आता है। और जो मार्जिन होता है वो येलो कलर में आता है, आप लोग टॉप पे देख सकते हो। ठीक है, सो ये फ़र्क है समझने के लिए, बराबर। तो ये मार्जिन हो गया और ये पैडिंग हो गई। देखिए मार्जिन अभी यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ तो मार्जिन निकल जाएगा, ये देखिए मार्जिन निकल गया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मार्जिन निकाल देने के बावजूद भी आपकी विंडो के टॉप में, लेफ्ट में, राइट में एक ब्लैक कलर का विंडो बन के आ रहा है। वो स्पेस कहाँ से आया? वो स्पेस जो होता है वो ऑटोमेटिक जो होता है वो ब्राउज़र ऐड करता है। देखिए मैं बॉडी पे माउस लेके गया तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है येलो स्क्रीन बन के आ गया। वो येलो स्क्रीन जो है वो क्या होता है कि उतना पिक्सल का गैप ऑलवेज ब्राउज़र में ऐड होता है। सो उसको अगर निकालना हो मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ये देखिए ये चारों तरफ से स्पेस निकल गया। सो ऑलवेज जब भी आप HTML में काम करने जाते हैं, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो एक ऑटोमेटिक ये स्पेस वहाँ पे बन के आता है। तो हमें सबसे पहले उसको हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक बेसिक आइडिया है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि HTML CSS के बेसिक्स जो होते हैं ना, वो यही होते हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखा जाता है काम करने के टाइम पे, ठीक है। सो ये आपका H1 है जो मतलब मार्जिन मैंने रिमूव कर दिया जो बाय डिफ़ॉल्ट लग रहा था। मैंने पैडिंग ऐड किया 25 पिक्सल का, ठीक है। अभी मुझे देखो, मैंने बॉडी के ऊपर HTML के ऊपर मैंने वाइट कलर दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे वाइट कलर का टेक्स्ट आ गया। अभी सपोज मैंने मान लो कि सपोज मैंने कोई पैराग्राफ ऐड किया होगा, ठीक है। अगर मैं पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा कि पैराग्राफ भी वाइट आएगा और जो हमारा H1 है वो ऑटोमेटिक हाइट आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने जो HTML का मेन क्लास है, HTML का जो एलिमेंट है, टैग जिसको हम बोलते हैं, मैंने उसमें ही वाइट डाल दिया। अब इस पूरे ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जो भी वर्ड हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिक वाइट आएगा। बट इन केस इफ आई हैव टू चेंज color of H1 tag, then what will I have to do, right? Go on this tag and just click on this and just type color and give some good colors, right? मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ग्रीन कलर दे दिया। अब मैंने ग्रीन कलर दे दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे स्टाइल टैग था वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ले रहा था। अब मैं इस स्टाइल टैग को कॉपी करूँ और कॉपी करके मैं डेवलपर टूल पे जाऊं और इसको यहाँ पे सेव कर दूं, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे बन के आ जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे CSS ऐड हो गया, क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है वो लाइव चल रहा है, ठीक है। अब इसको मैं निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे CSS के जो हमारा स्टाइल शीट है ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब ये जो H1 है, अभी मुझे इसको भी अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ, कॉपी करके और मैं यहाँ पे और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे एक और CSS ऐड हो गया। अब मैं इस ब्राउज़र को अगर मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक ब्लैक कलर आ गया और यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं HTML में जाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एक P टैग ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट HTML and CSS program that will help you to understand, ये
वर्ड रैप यूज़ कर देते हैं। द बेसिक्स ऑफ CSS and HTML elements and properties, राइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वाइट कलर में बन के आ गया। ऑटोमेटिक क्यों ये ऑटोमेटिक वाइट बन के आ गया? क्योंकि हमने HTML टैग के अंदर कलर दे के रखा हुआ है वाइट कलर का। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे नीचे मैं H2 डाल देता हूँ तो वो भी देखिए वाइट कलर में आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे लगा के रखा हुआ है कलर। कहाँ पे? ये CSS फाइल के अंदर ये कलर वाइट। ठीक है। अब देखिए ये जो H1 है, अभी मुझे इसको यहाँ पे सेंटर में अगर प्लेस करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं इधर चलता हूँ, थोड़ा सा डेवलपर टूल वापस से अपन ओपन करते हैं। ठीक है, एंड समझते हैं इसको थोड़ा सा। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि एक दिन में नहीं समझ में आएंगी, बराबर। इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा। ये देखिए बॉडी के अंदर अभी भी ये लग ही रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे यूज़ नहीं किया था। एक काम करते हैं, बॉडी से बढ़िया है कि मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ स्टार, और ये ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन 0, पैडिंग 0। ऑटोमेटिक हर जगह से निकल जाएगा। देखिए निकल गया। अब ये H1 का टैग है, मुझे इसको सेंटर में लेके जाना है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये देखिए मैंने लिखा है टेक्स्ट। अब देखिए टेक्स्ट के अंदर कितने प्रॉपर्टीज ऐड होते हैं। टेक्स्ट अलाइन लास्ट, टेक्स्ट डैश एंकर, टेक्स्ट डैश कंबाइन अपराइट, डेकोरेशन कलर, डेकोरेशन लाइन, स्किप इंक, स्टाइल, थिकनेस। तो थिकनेस का मतलब होता है कितना मोटा या कितना पतला। स्टाइल का मतलब होता है उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग देना हो वो। ठीक है, स्किप इंक करना हो तो ये तो मैंने यूज़ नहीं किया है, मेरे को देखना पड़ेगा। लाइन क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ये तो ये भी मेरे को ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया है। बट टेक्स्ट अलाइन जो होता है ना, वो अलाइनमेंट सेट करता है। टेक्स्ट अलाइन जो होता है वो लेफ्ट होता है, या तो राइट होता है, या तो सेंटर होता है, या जस्टिफाइड होता है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज हमारे पास नंबर ऑफ लाइन है, जैसे हमारे पास कोई 4-5 पैराग्राफ का एक लाइन हो, एक कंटेंट हो गया, तो जो हमारा जो लास्ट वाला जो लाइन होगा वो या तो लेफ्ट में होगा, या तो राइट में होगा, या तो सेंटर में होगा। सपोज हमने क्या किया, एक 4-5 लाइन का हमने कोई कंटेंट लिख दिया, और उसमें 3 लाइन जो है वो तो जस्टिफाई हमने कर दिया। पहले मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। अब जो चौथा लाइन होगा अगर वो छोटा है तो वो लेफ्ट में आएगा। लेकिन अगर मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट अलाइन लास्ट, तो क्या होगा, जो लास्ट वाला लाइन है ना वो सेंटर में हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्टिफाई। ठीक है, बट जस्टिफाई यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। पहले मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। पहले एक काम करते हैं, मैं इस चीज़ को पैराग्राफ में यूज़ करता हूँ। जो पी टैग है ना, इधर मैं गया और इसको यहाँ पे लिखा मैंने टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, और इधर मैं गया और यहाँ पे मैंने इसी कोड को कॉपी करके देन यहाँ पे वापस से पेस्ट कर दिया, एंड देन वापस से पेस्ट कर दिया, एंड देन वापस से पेस्ट कर दिया। सो व्हाट इट विल शो, ये देखिए ये क्या हो गया, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है कोने में। ज़रा सा मैं इसमें थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। इधर मैं गया
पैडिंग और 20 पिक्सल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप हो गया लेफ्ट में और राइट साइड में, बट ये जस्टिफाई आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये अभी टेक्स्ट अलाइन लास्ट का मतलब क्या होता है। ये पी टैग है, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट अलाइन डैश लास्ट, ठीक है। अगर मैं राइट लिखूँ तो ये राइट चला जाएगा, लेफ़्ट लिखूँ तो लेफ़्ट, और अगर मैं जस्टिफाई करूँ तो देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। और मैं सेंटर करूँ तो देखिए क्या होता है। सो ये फ़र्क होता है कि आप जो भी कोड करते हो आपको यही सारी चीज़ें समझनी है कि ये जो कोड लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, ये क्या होता है। आपको यूँ समझ लो कि सारे CSS के अंदर यही समझना है कि क्लासेस तो कुछ भी हो सकते हैं, आईडी कुछ भी हो सकती है, बट हम जो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं ना, ये हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको ये प्रॉपर्टी से मतलब है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्लास क्या होता है, आईडी क्या होती है, उसको क्यों यूज़ करते हैं, बट अभी मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कभी कभी सुना भी होगा तो मैं आपको इसका बहुत क्लियरली समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है और इसको करते क्या, ठीक है। और यार आप लोग जब कोई वीडियो अगर आप लोग देखते हो ना, तो अपने डाउट्स, अगर आपने कभी कुछ सुना हो, देखा हो, अगर आपने कोई प्रैक्टिस की हो, कोई भी तरह का अगर आपको कोई डाउट लगता है ना, तो उसको मैसेज करके बोला करो। तो क्या है ना कि मेरे को भी आइडिया आएगा कि मुझे करना क्या है। तो वो बहुत अच्छा है, उसको सीखने के लिए अच्छा है कि आप लोग कुछ भी अगर काम करते हो तो आप लोग कमेंट में डालो कि अमित भाई, अमित सर जो है ये मुझे डाउट है, मैं इस चीज़ पे जानना चाहता हूँ कि ये होता कैसे है। बिकॉज़ ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और हमें नॉर्मली याद नहीं होता। क्योंकि अभी कैसा हो रहा है कि अभी ये जो सिचुएशन है ना, जो इतने भी नए जो स्टूडेंट्स जो कॉलेज से पास आउट होकर निकल रहे हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज में इतना डीप में पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। उनको अच्छे से फोकस करके सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं, और जो स्टूडेंट है ना वो अच्छे से फोकस करके पढ़ते भी नहीं। बट जब वो कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको फिर क्या होता है कि पहले इंटर्नशिप करना पड़ता है, उनको पेमेंट भरना पड़ता है बहुत, जा कर के कॉलेज में 3 साल पढ़ने के बाद फिर से किसी कोचिंग में जा कर के 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस करनी होती है, उनको 40-50 हज़ार रुपये देना होता है। वो फिर से सेम वही चीज़ वो लोग जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो लोग भी यही करते हैं, आपसे 30-40 हज़ार रुपये ले लेंगे हर महीने का, 10,000 रुपये एक बच्चे के पीछे, और 3 महीने 4 महीने पढ़ाते हैं, 40-50 हज़ार रुपये वो लोग ले लेते हैं। लेकिन अंत में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो होता क्या है, आपको नहीं आती हैं, बेसिक्स नहीं पता होता है, उनको बेसिक्स नहीं पता होता, उनको आइडिया नहीं होता कि ये है क्या। तो ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा अपने वीडियो के अंदर। जस्ट आप लोग इस चीज़ पे फोकस करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो मुझे पूछिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा, ओके। एंड यार मेरे चैनल को ना आप लोग जब लाइक करते हो ना, तो और भी प्लेलिस्ट है, उसको जाइए, उसको पढ़िए आप लोग थोड़ा सा, और बताइए आपका रिव्यूज़, आपको कुछ नहीं आता है तो मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा, ठीक है। और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उसके अंदर आप उसको शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे आर्टिकल्स, मेरे बताने का तरीका अगर आपको सही लगता है तो आप उसको शेयर कीजिए, उनको समझाइए, बताइए कि वो लोग करें, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज़ मैं एक डेवलपर हूँ और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, मैं इंटरव्यूज़ भी लेता हूँ, सारी चीज़ें होती है मेरे कंपनी में, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस पे ये सब बता रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। जस्ट यू नीड टू फोकस and keep on studying and keep on practicing, nothing else, okay। so thank you so much। अभी के लिए इतना मैं रखता हूँ ताकि आप लोगों को ओवरलोड ना हो जाए। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक और लेकर के आता हूँ एंड फिर मैं उसको समझाता हूँ। कोई भी डाउट होता है इस चीज़ के अंदर, ऐसी अभी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है जिस पे हमें वर्क करना है, तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे CSS के ऊपर, जो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे और कभी नहीं भूलोगे, आई एम श्योर। Thank you so much, keep on watching my videos and do like and subscribe and show that, and click on the bell icons so that you will receive all the videos, all the notifications on YouTube channel, okay। Thank you so much guys।